यदि हमारा भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप में आसक्ति हो रही है, आकर्षण हो रहा है, तो वही क्या है? भाव है, अविचल भाव। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इस संसार में एक युवक युवती के प्रति स्वाभाविक रूप में आकर्षित होता है, आसक्त होता है, या युवती युवक के प्रति स्वाभाविक रूप में आकर्षित होती है या आसक्त होती है, या युवक को अलग से जो है शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आपको जो है युवती के प्रति ऐसे आकर्षित होना चाहिए, ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। युवक जो है स्वाभाविक रूप में युवती के प्रति आकर्षित होता है, आसक्त होता है, और आसक्त होने के बाद रात दिन उसके विषय में सोचता है, उसी का ही चिंतन करता है और उससे बातें करने की इच्छा करता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। अलग से जो है कोई उसको शिक्षा देनी नहीं पड़ती कि आपको ऐसे आसक्त होना है। उसका उस युवती के प्रति एक स्वाभाविक भाव बन चुका है। तो शास्त्र बतलाते हैं जिस प्रकार एक युवक का युवती के प्रति स्वाभाविक आसक्ति होती है, उसी प्रकार यदि भगवान के प्रति वैसा भाव हो जाए, भगवान के प्रति ऐसी आसक्ति हो जाए, तो क्या होगा? हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। तो संसार में यदि हम युवती के प्रति आसक्त होंगे या युवती युवक के प्रति आसक्त होगी, दोनों अपना अपना भाव बनाएंगे, तो अधोगति प्राप्त होगी, नरक में गिरेंगे। तो संसार का जो भाव है, संसार की जो आसक्ति है, वो हमको अधोगति की ओर ले जाने वाली है, वो नरक में ले जाने वाली है। लेकिन भगवान के प्रति जो आसक्ति है या भगवान के भक्तों के प्रति जो आसक्ति है, वो हमको उत्तम गति यानी भगवत प्राप्ति कराने वाली है, मुक्ति प्राप्त कराने वाली है। इसीलिए हम लोगों का किसी न किसी के प्रति भाव होता है क्योंकि हम क्या हैं? भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भावनाएं हैं। तो अपनी भावनाओं को यदि लगाना ही है, अपनी आसक्ति को यदि लगाना ही है, तो क्यों न भगवान के प्रति लगाएं। तो भगवान के प्रति लगाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? आनंदित हो जाएंगे। और संसार के प्रति यदि आप अपने भाव को, संसार को यदि आप अपना हृदय दोगे, तो अशांत रहोगे, दुखी रहेंगे। तो श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण को अपना हृदय दे रखा है। क्या दे रखा है? हृदय। इसीलिए राधा रानी कहती है, अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन वन एक करे जानी। कि राधा रानी का जो हृदय है वो वृंदावन है और उसमें वृंदावन बसा हुआ है। उसी प्रकार यदि हमको भी जो है भगवान कृष्ण को आकर्षित करना है, भगवान कृष्ण को यदि अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो हमको भी जो है अपने हृदय को वृंदावन बनाना होगा। क्या बनाना होगा? वृंदावन। क्योंकि राधा रानी ने कृष्ण को आकर्षित कर लिया है। कैसे आकर्षित कर लिया? क्योंकि उनका हृदय उन्होंने क्या बना लिया है? वृंदावन बना दिया। और कृष्ण कहाँ रहते हैं? कृष्ण छिपीवाड़ा में या दिल्ली में नहीं रहते हैं। कृष्ण कहाँ रहेंगे? वृंदावन में रहेंगे। तो जिसका हृदय वृंदावन बनेगा वहीं भगवान कृष्ण रहेंगे। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा हृदय वृंदावन बने? चाहते हैं सभी? राधा वल्लभ के सामने ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। झूठा ही सही कि अभी तो भले काम ही है, लेकिन उम्मीद है, आशा की एक किरण है। उम्मीदों पर दुनिया टिकी है, एक कहावत भी है। तो लालसा होनी चाहिए कि वह दिन कब आएगा जब हमारा हृदय वृंदावन बनेगा। तो हृदय वृंदावन कैसे बनेगा? इच्छा तो कर लिया हमने कि हमारा हृदय वृंदावन हो, तो कैसे बनाएंगे? नरोत्तम दास ठाकुर इस विधि को बतलाते हैं। क्या है वो भजन? प्रसिद्ध भजन है,
जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब मैं वृंदावन का दर्शन करूंगा। कौन सा भजन है? हाँ, आर कबे निताई चाँदेर करुणा हई बे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हई बे। कि वह दिन कब आएगा जब नित्यानंद प्रभु की मुझ पर कृपा होगी। और नित्यानंद प्रभु कौन है? वो अखंड गुरु तत्व हैं, आदि गुरु हैं। तो जब गुरु की कृपा होगी हम पर, वैष्णव की कृपा जब हम पर होगी, तब क्या होगा? हमारे संसार के प्रति ये भाव, संसार के प्रति आसक्ति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और कोई उपाय नहीं है आसक्ति को खत्म करने का। गुरु वैष्णव का अनुगत्य, गुरु वैष्णव की कृपा से ही हम इस संसार से अपनी आसक्ति को दूर कर सकते हैं।